जय श्री राम। मित्रों, सुवंत रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बालक की तरह रोने लगे और उन्होंने कहा कि महाराज ने कहा था कि उन्होंने वन में 4 दिन घुमा करके वापस लेके आना। हे राम, मैं आपकी बलिहारी हूं, आप जैसा कहो वैसा मैं करूं। तब भगवान कहते हैं, तात कृपा करी कीजिए सोई, ताते यवध अनाथन होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब सोधा। राम ने कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे ये अयोध्या अनाथ ना हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बधाते हुए समझाया कि हे तात, आप तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान मारा है। सिविदधि चहरी चंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे वो सही संकट नाना। शिवी, दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग कभी नहीं किया। धर्म ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजेती हूँ पुर अपजय सुझावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि धर्म के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अबजस छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजय से लाऊ, मरण कोटि सम दारुण दाहु। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतरु फिरी पातक लहूं। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अबजस की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। पितुपद गही कही कोटिनति, विनय करब कर जोरी। चिंता कौन्यो बात के, तात करिए जनि मोर। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी भी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करहूं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर तब्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच से दुख न पावे। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निसादु।
पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु वर जे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का यह संवाद सुनकर निषाद कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत अनुचित जानकर मना किया। सकुचि राम निज सपथ देवाई, लखन संदेशु कहिय जन जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशा, सही न सकिय सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का संदेश न कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश न सह सकेंगी। जेहि विधि अवद आओ फिरी सिया, होई रघुवर ही तुम ही कमनिया। न तरु निपट अवलंब बिहीना, मैं न जियब जिमी जलो बिनु मीना। और त्यो जिस तरह सीता अयोध्या को लौटावे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जी पाऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मनुमान, तह तब रही सुखे नसिय, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके माने पिता के घर और ससुराल में सब जगह सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहां चाहे जी भर के सुखपूर्वक रह सकती हैं। बिनती भूप कीन जेहि भाती, आरती प्रीति न सो कहि जाती। पितु संदेशु सुन कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता से और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहां नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार की सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरउत सब कर मिटये खबारू। सुनि पति बचन कहती बय देही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु परिजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहती छाह की मिछे की। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहां जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहां जा सकती है? पति ही प्रेम माया विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरी सहित कारी,
उतरु देऊ फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी बाणी में कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूं, यह अनुचित नहीं है। आरती बस सन्मुख भयऊं बिलगुन मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु बादी कहाँ लगिनात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूं, आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।